हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल की जनरल इंफॉर्मेशन और इसके ब्लॉक सिस्टम को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद केमिक। सबसे पहले देखते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। ये है आधुनिक आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी हुई है आपके सामने। इसके अंदर जो ऊपर से नीचे के कॉलम बने हुए हैं, ऊपर से नीचे के कॉलम, इनको बोलते हैं वर्ग वर्ग। और जो बाएं से दाएं की तरफ कॉलम बने हुए हैं, बाएं से दाएं की तरफ, इनको बोलते हैं आवर्त। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्गों की संख्या होती है 18 और आवर्त की संख्या होती है 7। आवर्त की संख्या देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 आवर्त यानी पीरियोडिक। और वर्ग ग्रुप कितने हैं? 18, जो इनके ऊपर नाम लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी 7 आवर्त और 18 वर्ग। सबसे पहला आवर्त है, इसके अंदर टोटल जो एलिमेंट है वो है 2। उसके बाद में एलिमेंट हो गए 2 एस के और 6 पी ब्लॉक के, तो टोटल एलिमेंट हो गए 8। फिर नेक्स्ट वाले में भी 8। और फोर्थ नंबर आवर्त है, उसके अंदर 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के जोड़ने से ये हो गए 80। और फिफ्थ के अंदर भी 80 एलिमेंट। 6 के अंदर जो एलिमेंट हो गए 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के जुड़ने से ये हो गए 32। और सेवंथ में भी 32, यानी फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में भी 18 और सिक्स्थ में 32, सेवंथ में भी 32 एलिमेंट हैं। अब हम देखते हैं कि इसके ब्लॉक सिस्टम को। ब्लॉक सिस्टम में इसको पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। एस ब्लॉक, जिसके अंदर 2 वर्ग आते हैं, फर्स्ट और सेकंड वाला, ये है एस ब्लॉक। उसके बाद में पी ब्लॉक, जिसके अंदर 6 वर्ग आते हैं, ये है पी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक। उसके बाद में डी ब्लॉक, जो एस और पी के बीच में है, जिसके अंदर 14 एलिमेंट आते हैं, ये है डी, स्मॉल डी ब्लॉक, स्मॉल लिखते हैं। डी ब्लॉक, इसके अंदर है 40 एलिमेंट। इसके बाद में जो नीचे की तरफ दिया हुआ है, ये है एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इसके अंदर 28 एलिमेंट है। एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के बीच में आता है, यहां पर जगह रखता है, लेकिन ये 14 एलिमेंट इनको अलग दिखाया हुआ है, पर ये डी ब्लॉक के बीच में आता है। आइए अब इनको एक एक करके समझते हैं ब्लॉक को। सबसे पहले एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में किन तत्वों को रखा जाता है? उनका जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में आता है, उनको एस ब्लॉक में रखा जाता है। एस ब्लॉक में जैसे यहां पे सबसे ऊपर हाइड्रोजन होता है, लिथियम से ऊपर हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन का जो वर्ग आ गया और दूसरा बेरिलियम वाला वर्ग आ गया। तो फर्स्ट वर्ग को बोलते हैं हम फर्स्ट ए बी, यानी फर्स्ट ए, और सेकंड वाले को सेकंड ए भी बोलते हैं। फर्स्ट ए वाले को, यानी जो हाइड्रोजन वाला है, उसको हम क्षारीय धातु बोलते हैं, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। और जो सेकंड ए है, उसको क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, मृदा धातु। यह ध्यान रखना, क्षारीय मृदा धातु और क्षारीय धातु। फर्स्ट ए वाले को क्षारीय धातु और सेकंड ए वाले को क्षारीय मृदा धातु, यानी ये है 1 नंबर और ये है 2 नंबर वर्ग। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका होता है, जो क्षारीय धातु है इनका होता है NS1, और जो सेकंड नंबर वाला है क्षारीय मृदा धातु, इनका होता है NH2। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है।
जो इनके एलिमेंट में मिलता है। NS1 जैसे लिथियम में N का मान है 2 तो ये हो जाएगा 2S1 किसके लिए? लिथियम के लिए। जैसे कैल्शियम के लिए देखें तो N का मान 4 तो 4S2 ये किसके लिए हो जाएगा? कैल्शियम के लिए। ऐसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है यानी उन एलिमेंट को रखा जाएगा जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा? अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में आएगा। पी ऑर्बिटल में आएगा तो उनको पी ब्लॉक में रखेंगे। इसमें 6 वर्ग हैं, टोटल 6 वर्ग हैं। जैसे 13 कहाँ से लेके 13 से लेके 18 तक वर्ग आते हैं इसमें। अब इनका अलग अलग नाम भी है। जैसे 13 वाले का नाम बोरोन फैमिली दिया गया है, बोरोन वाले का नाम बोरोन फैमिली, कार्बन वाले का कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन वाले का नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन वाले का ऑक्सीजन फैमिली, या फिर इसको चैल्कोजन भी बोलते हैं। यानी जो 16 नंबर पे है उसको क्या बोलते हैं? चैल्कोजन नाम भी दिया हुआ है, या फिर ऑक्सीजन फैमिली। जो 70 नंबर पे है, 70 नंबर पे वो क्या है? फ्लोरीन फैमिली या फिर फ्लोरीन की फैमिली, या फिर इनको हेलोजन भी बोलते हैं, हेलोजन्स, हेलोजन्स या फिर फ्लोरीन फैमिली। जो 80 नंबर पे है, 80 नंबर पे इसमें कौन सी गैसें आती है? इसमें आती है इनर्ट गैसें, इसमें इनर्ट गैसेज आती है। इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप, यानी इस ग्रुप का नाम क्या है? जीरो ग्रुप है। अब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS2 यानी S पूरा भरा हुआ, और NP, P के अंदर 1 से 6 के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी जैसे बोरोन है तो बोरोन के अंदर पहला है तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन में 2, नाइट्रोजन में 3, ऑक्सीजन में 4, फ्लोरीन में 5 और नियोन में 6 इलेक्ट्रॉन। ये है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट है ब्लॉक डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को देखते हैं। अब इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट कौन से एलिमेंट आते हैं डी ब्लॉक में? जिनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा जाएगा? डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल में भरा जाएगा वो डी ब्लॉक। तो इनमें 4 सीरीज है, 3D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। प्रत्येक के अंदर 10-10 एलिमेंट है। जैसे 3D के अंदर स्केडियम से लेकर जिंक तक है। स्केडियम आता है 21 पे और जिंक आता है 30 पे। ठीक है, ये 3D सीरीज है। इसके एटॉमिक नंबर हैं वो भी याद रखना है, स्केडियम से जिंक के बीच में। इसके बाद में इटरबियम है। इटरबियम कहाँ तक आता है? इटरबियम आता है 37 से 39 से 39 से 48 तक। लेंथानम आता है 57 से 80 तक, 57 से 80 तक। और एक्टिनियम कहाँ तक आता है? एक्टिनियम आता है 89 से 112 तक। ये है इनका एटॉमिक नंबर, कहाँ से कहाँ तक। 3D सीरीज है, स्केडियम से जिंक के बीच में 10 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर टोटल जो एलिमेंट है वो है 40 एलिमेंट इन 4 सीरीज के अंदर। प्रत्येक के अंदर 10 से तो टोटल हो गए 40 एलिमेंट। इन तत्वों को संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व कहते हैं इन डी ब्लॉक के एलिमेंट को। सिवाय जिंक, कैडमियम और Hg यानी पारे के इन 3 तत्वों को छोड़ के बाकी सबको क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व छोड़ते हैं, बोलते हैं इनको छोड़कर। जिंक, कैडमियम और पारा, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये होता है सबसे पहले डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है N-1 D, N-1 D 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन, और NS 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, या NS 2 इलेक्ट्रॉन की बजाय आप सीधा 2 ही ले लो इसमें।
2 इलेक्ट्रॉन NS2। ये होता है संक्रमण तत्वों का यानी डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन जिंक और इनका है N-1 डी की D10 और NS2। ये है जिंक कैडमियम और पारे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट ब्लॉक है F ब्लॉक। F ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? F ब्लॉक में तत्व होते हैं 28, 14 फर्स्ट में और 14 सेकंड में, टोटल हो गए 28। पहली जो सीरीज है उसको बोलते हैं 4F सीरीज, सेकंड सीरीज है उसको बोलते हैं 5F सीरीज। जो 4F सीरीज है इसको बोलते हैं लैंथेनाइड्स, और जो 5F सीरीज है इनको बोलते हैं एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। इन तत्वों को, जो F ब्लॉक के तत्व हैं, इनको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व, इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। आंतरिक संक्रमण तत्व। आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। और संक्रमण तत्व किसको कहा जाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट को, जिंक, कैडमियम और पारे को छोड़कर। अब इनमें जो 5F सीरीज है, 5F सीरीज में जो यूरेनियम के बाद में एलिमेंट आते हैं, इन एलिमेंट को बोलते हैं para यूरेनिक तत्व। जो तत्व यूरेनियम के बाद में आते हैं उनको para यूरेनिक तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं धातु, अधातु और उपधातु। कौन से तत्व धातु हैं, कौन से अधातु है, कौन से उपधातु है। सबसे पहले देखते हैं उपधातु। उपधातु में आपकी बुक के अंदर टोटल एलिमेंट 7 दिए हुए हैं। 7 ध्यान रखना है, उपधातु संख्या में 7 होते हैं। कौन कौन से? पहला है बोरॉन, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है जर्मेनियम, फिर है आर्सेनिक, फिर है एंटीमनी, फिर है टेल्यूरियम और पोलेनियम। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। कभी कभी एटेस्टीन को भी क्या बोल दिया जाता है? उपधातु की श्रेणी में ले लिया जाता है। लेकिन ये अगर पूछे कि कितने होते हैं उपधातु, तो वो 7 होते हैं जो ये श्रेणी दी हुई है। अब बात करते हैं अधातु की। अधातु कौन से हैं? जो उपधातु के इस साइड में जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अधातु है। धातु की कैटेगरी में आते हैं, यानी कार्बन इसके अंदर सारे के सारे ये क्या हैं? अधातु। ये सारे हैं धातु। अब धातु की बात करें, धातु कहाँ पाए जाते हैं? तो धातु पाए जाते हैं इस जो बीच की ये सीरीज है, उपधातु की सीरीज है, इनसे जो लेफ्ट साइड में है वो सारे एलिमेंट क्या हैं? धातु हैं। जैसे पी ब्लॉक के ये एलिमेंट प्लस S एंड D एंड F ब्लॉक, इनके सारे एलिमेंट क्या हैं? धातु की कैटेगरी में आते हैं। उपधातु हो गया, अधातु और धातु। आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।